श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता इस ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में इकाई 8 मुस्कान के मोती, जो कि एक चुटकुले है। चुटकुले को हम गुजराती में जोक्स भी कहते हैं। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर चुटकुले हैं। चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू बोला, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। तो चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू कहता है, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। यहाँ पर इस चुटकुले में पिंटू और चिंटू दोनों के बीच बातें होती है। चिंटू ने कहा कि राजू ने तुमको चाटा क्यों मारा? तो पिंटू कहता है कि 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। फिर वह कहता है कि तो फिर उस दिन क्यों चाटा नहीं मारा, आज 15 दिनों के बाद क्यों चाटा मारा? तो पिंटू कहता है, मैंने सर्कस में कल ही हिप्पोपोटेमस देखा, इसलिए मुझे पता चला कि हिप्पोपोटेमस दिखने में कैसा लगता है। उसको देखकर ही मैंने उसको 15 दिन के बाद चाटा मारा। दूसरा चुटकुला है, पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। तब उसकी पत्नी कहती है, वह कैसे? तो पति उससे कहता है, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। तो पत्नी उसे उसी वक्त कहती है, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं। यहाँ पर पति और पत्नी दोनों के बीच बातचीत होती है। पति है वह भुलक्कड़ होता था, इसलिए वह कहता है कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब कुछ याद रहेगा। तब उसकी पत्नी कहती है, वह कैसे? तो उसका पति उसको कहता है कि मैं एक नई किताब लाया हूँ जिसमें याद रखने के 1000 नुस्खे हैं, तरीका यानी कि नुस्खा। तब उसकी पत्नी कहती है कि यह किताब तो आप 10वीं बार लाए हैं, लेकिन आप तो भुलक्कड़ ही रह गए हैं। तीसरा चुटकुला है, भिखारी कहता है, 1 रुपया दे दो साहब। भरत कहता है, कल आना। भिखारी कहता है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। यहाँ पर भिखारी और भरत दोनों के बीच बातें होती है। भिखारी भीख मांगने आता है और उसने कहा कि बाप साहब 1 रुपया दे दो। तो भरत कहता है, कल आना। तो भिखारी कहता है, कल आने के चक्कर में, यानी कि हर बार कोई ना कोई मुझे कहता रहता है कल आना, इसी चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हुए हैं, कोई मुझे देता ही नहीं है। शिक्षक और रमेश के बीच प्रश्नोत्तरी होती है। रमेश से कहते हैं, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश बिना सोचे बता देता है, गुरुजी 0 निकाल दीजिए, 5 बचेगा। तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि 50 में से 45 निकालेंगे तो यहाँ पर 5 बचेंगे। लेकिन रमेश ने तुरंत ही कह दिया कि 0 निकाल दीजिए, तो उसमें से आपका जो सही जवाब है उसको आपको मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। सुशील और गीता के बीच बातें होती है। सुशील कहता है, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तब गीता कहती है, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जला कर देखते हैं कि कहीं कोई तिली खराब तो नहीं। सुरेश और महेश के बीच बातें होती है। सुरेश कहता है, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश कहता है, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश कहता है, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? तब महेश कहता है, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर चित्र को देखकर एक चुटकुला दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया, आपके जूते बाहर निकालिए। तब उसने क्या किया
कि जूते नहीं निकाले और दर्शन करने के लिए लेट गया और अपने पैर है वह बाहर रख दिए। उसने जूते नहीं निकाले क्योंकि हमें पता है कि जब बाहर जूते निकालते हैं तो कोई ना कोई उसको चोरी करके ले जाता है, इसलिए उसने जूते बाहर नहीं निकाले और अपने पैर है वह बाहर रख दिए ऐसे ही, और लेट कर उसने दर्शन कर लिया। यहाँ पर भी चित्र के आधार से एक चुटकुला दिया गया है। यहाँ पर रावण का चित्र है और वह डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। तब डॉक्टर भी चौंक जाता है और कहता है, हैं इसका इलाज मैं कैसे करूं, इसमें से कौन से सिर में दर्द होगा वह मुझे कैसे पता चलेगा। यहाँ पर चित्र के साथ साथ ही एक चुटकुला दिया गया है। हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा, अब हाथी की बारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है मनुष्य, वह हाथी पर शीर्षासन करता है, ऐसा चित्र आपको दिखाई गया है। हाथी ऊपर उस मनुष्य ने तो शीर्षासन कर लिया, अब हाथी की बारी आई। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है तो वह कैसे पता चलेगा। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। वह चित्र कैसे बनेगा तो आप देख सकते हैं कि ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं कि पहले हमने देखा कि मनुष्य है वह हाथी पर शीर्षासन करता है, लेकिन जब हम इस चित्र को उल्टा कर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हाथी है वह मनुष्य पर शीर्षासन कर रहा है। विद्यार्थी मित्रों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में से कुछ देखे चुटकुले, अब हम इसके अलावा और चुटकुले भी देखेंगे। यहाँ पर टीचर है वह पप्पू से कहती है, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। तो पप्पू कहता है, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ। तो टीचर कहती है, तो क्या हुआ। तो पप्पू कहता है, हॉस्टल में होमवर्क कैसे कर सकता हूँ, हॉस्टल वर्क देना चाहिए था ना। उसके बाद पप्पू की ऐसी पिटाई हुई कि आपको पता ही चल जाएगा कि उसके बाद उसकी कैसी पिटाई हुई होगी। ट्रेन में दो यात्री बैठे हुए थे। पहला, व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है, तो दूसरा कहता है, वो कैसे। तो पहला है वह कहता है, अब मुझे ही देखिए, 2 स्टेशन पीछे उतरना था। एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने उसका फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया कि बच्चे को ढूंढने के लिए फोटो फॉरवर्ड करे। शाम को बच्चा वापस आ गया, लेकिन आज 1 साल हो गया और उसका फोटो अब भी फॉरवर्ड हो रहा है। बच्चा जहाँ भी जाता है लोग उसे पकड़कर उसके घर छोड़ आते हैं। पप्पू, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही हॉस्पिटल से क्यों भाग गए। चिंटू कहता है, नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। पप्पू कहता है, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात, यही सही तो कह रही थी ना नर्स। तो चिंटू कहता है, साले वो मुझे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। जिस दिन सोचता हूँ कि जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, साला उसी दिन घर वाले गेहूँ पिसवाने भेज देते हैं।